चलिए, डिविजिबिलिटी रूल का हम लोग टाइप 2 देख लिए थे, आज हम लोग देखेंगे टाइप 3। तो क्या क्वेश्चन है, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 8 गुना है और शेषफल का 4 गुना है। यदि शेषफल 12 है तो भाज्य कितना होगा, चलिए जानते हैं। अगर हम लोग 12 से भाग करते हैं 25 पे तो क्या आता है, 12 दूनी 24, रिमाइंडर क्या बचा 1। 12 से भाग लगाए तो इसको हम लोग बोलते हैं भाजक, इंग्लिश से बोले तो डिवीजर, इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, इंग्लिश से बोले तो कोशिएंट। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, रिमाइंडर, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। और ये भाई साहब क्या होता है, भाज्य या फिर इंग्लिश में डिविडेंड। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं, 12 हो गया डिवीजर, भाजक, और ये हो गया भाज्य, ये हो गया भागफल, और ये हो गया शेष। तो यदि अगर मान लीजिए इसको हम लोग छुपा दें तो कैसे निकालेंगे इसको। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। क्या होता है, भाजक गुना भागफल जोड़ भागशेष या शेष बोलेंगे। तो भाजक कितना है, 12 है, भागफल आया 2, और जोड़ दिए शेष कितना 1, तो कितना हो गया 24 प्लस 1 हम लोग का 25। तो ये जो 25 मिल रहा है, ये 25 क्या मिल रहा है हम लोग का मिल रहा है भाज्य। तो मतलब भाज्य बराबर क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया। मतलब हम बोल सकते हैं डिविडेंड, डिविडेंड इक्वल टू डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, डी इक्वल टू डिविडेंड, दे सकते हैं डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये इंग्लिश में हो गया और ये हिंदी में हो गया। तो इसी फॉर्मूला से हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यही हम लोग का टाइप 3 है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या है, शेषफल दिया, रिमाइंडर कितना दिया हम लोग का 12। ठीक है, और क्या बोला, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का कितना गुना है, 8 गुना है, और शेषफल का 4 गुना है। मतलब शेषफल का 4 गुना क्या है, मतलब भाजक, भाजक क्या है, डिवीजर, डिवीजर जो हम लोग का है वो क्या है, जितना शेषफल है उसका 4 गुना। देखिए पढ़िए, भाजक भागफल का 8 गुना है, जो भागफल होगा उसका 8 गुना होगा, जो भी भागफल होगा उसका 8 गुना होगा, और शेषफल का कितना गुना है, 4 गुना है। तो शेषफल है कितना 12, तो 12 का 4 गुना कितना हो जाएगा 48। वेरी गुड, तो ये हम लोग का डिवीजर हो गया। अब आप देखिए, भागफल का 8 गुना है, भागफल का 8 गुना, मतलब अगर भागफल x है तो डिवीजर कितना होगा 8x, है ना। अगर भागफल x है तो डिवीजर कितना होगा 8x, और वो 8x का वैल्यू क्या दे रखा है 48, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 48 हो गया, x इक्वल टू 6, मतलब हम लोग का x कितना हो जाएगा 6। x क्या होगा, x होगा हम लोग का भागफल। तो भागफल का 8 गुना है कौन, भाजक, मतलब डिवीजर जो है वो भागफल का 8 गुना है। तो जो भी आ रहा है इसको हम लोग 8 से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, क्या मिल जाएगा, भागफल। भागफल मतलब बोले तो कोशिएंट, कोशिएंट कितना मिल गया हम लोग को 6 मिल गया। अब हम लोग पढ़े थे भाज्य इक्वल टू क्या होता है, भाज्य इक्वल टू भाजक गुना भागफल, मतलब डिवीजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो कितना है डिवीजर 48, 48 को गुना किससे कर देंगे हम लोग 6 से, जोड़ देंगे कितना 12, इनटू करते हैं 288। ठीक है ना, 6 8 48 का 8 हाथ में 4, 6 4 24 से 28 प्लस 12 जोड़ देंगे तो कितना जाएगा 300। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे किए हम लोग पहले जो दिया है उसको ले लेंगे, उसके बाद रिलेशन को देखेंगे और इस तरह से हम लोग सेट कर देंगे। इसमें एक दो क्वेश्चन हम लोग और कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं, भाग देने की प्रक्रिया में भाजक भागफल का 4 गुना है। तो भाई साहब क्या दिया है, भाजक भागफल का 4 गुना और शेषफल का 3 गुना। शेषफल दे रखा है 4, ठीक है ना, शेषफल क्या दे रखा है 4, और भाजक जो है भागफल का भी 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना। तो इसका 3 गुना कितना हो जाएगा 12, मतलब भाजक कितना हो गया, भाजक हम लोग का हो गया भाई साहब 12। ठीक है, और शेषफल तो 4 है, शेषफल कितना है 4 है। अब निकालते हैं हम लोग भागफल। भागफल कैसे निकालेंगे, भाजक जो भागफल का 4 गुना है, जो भी भागफल होगा उसका 4 गुना कौन है, भाजक है।
मतलब ये 4 से गुना होके आया हुआ है भाजक, किससे? भागफल से। तो भागफल कितना हो जाएगा? इसका भागफल जो होगा, ये 12 को भाग कर देंगे 4 से, मतलब कितना हो जाएगा? 3। समझिए आप ध्यान से, क्या हो रहा है ना कि उल्टा हम लोग कर रहे हैं, इसलिए डिवाइड कर दे रहे हैं। जैसे कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना, भाजक जो है मतलब ये 4 गुना है इसका। तो हम अगर इसको मान लेंगे भागफल को x, क्या मान लेंगे? x, तो कितना हो जाएगा? वेरी गुड, हो जाएगा 4x, मतलब उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 4x, 4 गुना है और उसका वैल्यू कितना दे रखा है? 12, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 3, 3 हो गया तो x का वैल्यू 3 हो गया, है ना। तो या फिर जो भागफल दिया है उसको हम लोग क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये निकल जाएगा। अब निकालना है भाज्य। भाज्य का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे? भाज्य बराबर, क्या पढ़े थे? भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ भागशेष, ठीक है। तो भाजक गुना भागफल मतलब 12 गुना 3 और जोड़ 4, कितना हो जाएगा? 40। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं ताकि कोई भी डाउट ना रहे। भाग देने की प्रक्रिया में फिर से भागफल का 10 गुना है और शेषफल का। इसको पॉज करके खुद से ट्राई करिएगा एक बार, उसके बाद हम बता रहे हैं इसको। एक बार ट्राई करिए आपको खुद से। चलिए देखिए, तो शेषफल दे दिया 46, ठीक है, 46 दे दिया है और भाजक भागफल का 10 गुना है और शेषफल का 5 गुना। तो इसका 5 गुना करेंगे तो कितना होगा? 5, 30 का 0, हाथ में 3, 5 को 20, 3, 23। ये हम लोग का क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। ये हो जाएगा भाजक, ठीक है, ये हो गया भाजक, ये भाजक हो गया और ये हम लोग का शेषफल है। क्या चाहिए हम लोग को? भागफल चाहिए, शेषफल। भागफल कितना हो जाएगा? भागफल जो बोला है भाजक भागफल का 10 गुना है, भाजक जो है भागफल का 10 गुना है, मतलब भागफल कितना हो जाएगा इसका? 10 भाग, 10 से भाग कर देंगे इसको, तो भागफल कितना हो गया हम लोग का? 23। तो क्या पढ़े थे? भाज्य बराबर पढ़े थे भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल मतलब 23 इंटू 230, या फिर पहले इसको आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं, इंटू में लिख सकते हैं। रिमाइंडर कितना? 46। चलिए 23 इंटू 23 स्क्वायर याद है? नहीं, 5 to 9 और उसमें लगा दिए कितना? एक 0 और जोड़ दिए कितना? 46, तो हो जाएगा 6, कितना होगा? 3, 3, 5, 5, 3, 3, 6, ऑप्शन 3। मतलब ये आंसर क्या हो गया? 5, 3, 3, 6। कैसे किया हम लोग? हम लोगों ने भागफल निकाला, पहले तो देखा शेषफल दिया है 46 और उसका 5 गुना है, कितना? भाजक जो है उसका 5 गुना, मतलब 5 से गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा? 400, 230। और भागफल जो है वो कैसे निकालेंगे? भागफल जो है वो भाजक का कितना है? 10 भाग होगा, 10 से भाग कर देंगे। क्यों? क्योंकि भाजक जो है भागफल से 10 गुना, देखिए 23 लीजिएगा तब 10 गुना उसका 230 होगा। तो इस तरह से हम लोग आएगा आंसर 5336, ठीक है। इस तरह से आप लोग खुद भी वो ट्राई किए होंगे तो इतना अगर आ गया होगा तो सही। क्वेश्चन में देख रहे हैं हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दी है, अब क्या दे दिया है? लास्ट में भागफल दिया हम लोग को, ठीक है ना। तो घबराना नहीं है, एकदम बिल्कुल ही आसान है। देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। भागफल दे दिया, क्या दे दिया है? भागफल, भागफल दे दिया है 16, ठीक है। और क्वेश्चन बोला भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक कितना हो जाएगा इसका? 25 गुना, 16 इंटू 25, 25 छक्के 150 का 0, हाथ में 15, 25 से कम 25, 15, 40। वेरी गुड, कितना हो जाएगा? 25, 15, 40, 400 हो गया। 25 गुना था, ठीक है ना। क्या बोला था? भाजक जो है भागफल का 25 गुना, तो भागफल 16 दिया है तो उसका 25 गुना इतना हो गया। अब बोला है भाजक जो है वो शेषफल का कितना है? शेषफल का 5 गुना है, तो भाजक निकाल लिए कितना है? 400, है ना। तो, तो भागफल हो गया, शेषफल कैसे निकालेंगे? शेषफल का 5 गुना है, क्या है? शेषफल का 5 गुना है भाजक, तो 400 को हम लोग 5 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 5 अठे 40, 80, ये निकल गया हम लोग का शेषफल, ठीक है। कैसे किए हम लोग? क्योंकि भाजक जो है भागफल का 25 गुना, तो ये भागफल 16 दिया था तो उसका 25 गुना कितना हो जाएगा? 400। और जो भाजक है वो शेषफल का कितना गुना है? 5 गुना है, शेषफल का 5 गुना, मतलब 80 अगर शेषफल रहेगा तब उसका 5 गुना कितना हो जाएगा? 8 पचे 40, 400। तो शेषफल कितना हो गया? 80। अब हमको निकालना है क्या है? भाज्य। तो भाज्य का बराबर क्या होता है? भाजक गुना भागफल, मतलब 400 इंटू 16 प्लस 80, तो 16 चौके 64, 6400 प्लस 80, तो कितना हो जाएगा? 6480। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। अब इसके अलावा हम लोग टाइप 4 पे चलते हैं, देखते हैं उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट्स कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं आज इसके बाद टाइप 4 जो है
इसमें कैसा क्वेश्चन है, एक संख्या है उसको हम लोग 102 से विभाजित कर रहे हैं तो शेषफल 91 मिलता है, और उसी संख्या को 17 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा। बहुत आसान है दोस्तों, एकदम देखिएगा। पहले इसका समझ लेते हैं कंसेप्ट क्या है। ठीक है, कोई संख्या है, मतलब क्या संख्या हमको भी नहीं पता, इसको मान लेते हैं हम लोग संख्या क्या है, पी है। क्या है, संख्या पी है। उसको डिवाइड कर रहे हैं दोस्तों किससे, 102 से। तो कोई भी रिजल्ट आ रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं एम आ रहा है। क्या आ रहा है, एम। तो पी एक नंबर है, उसको डिवाइड किया हम लोग 102 से, तो भागफल कितना आ रहा है, एम आ रहा है। लेकिन शेषफल कितना आ रहा है, 91। अभी इससे हम लोग पिछले में पढ़े थे क्या, कि भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। मतलब पी बराबर क्या हो जाएगा, पी एक जो संख्या है वो कैसे निकालेंगे, 102। बहुत बढ़िया, 102 गुना एम और जोड़ 91। ठीक है, तो आप देखिए एक चीज नोट करिएगा, पहले 102 से डिवाइड कर रहे थे, अब 17 से। ये दोनों आपस में क्या होगा, आपस में क्या होगा, इसी का फैक्टर ही होगा। मतलब 17 का टेबल में ही आएगा 102, या 102 का ही फैक्टर कौन होगा, 17। ठीक है, तो देखिए अब इस संख्या को बोला है 17 से आप डिवाइड करिए, किससे, 17 से। तो आप ये चीज को नोट करिए, देखिए 102 क्या होता है, डिविजिबल है। मतलब अगर इसको हम लोग ऐसे तोड़ देंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ये। तो अगर हम लोग देखेंगे ये तो डिविजन है, क्योंकि 17 का टेबल में 102 आता है, 17 इंटू 6। ठीक है ना, तो इसके रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पढ़िए, 17 पचे 85, 17 छके 102, 17 पचे 85 अगर लेंगे तो कितना बचेगा, वेरी गुड, 6 रिमाइंडर बचेगा। रिमाइंडर कितना बचेगा, 6। तो एक चीज नोट करिए आप, कि हम लोग में यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो हम लोग रिमाइंडर जो निकालना था, तो पहले 102 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बच रहा था, 91। तो जो रिमाइंडर बच रहा था हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, उसी में डिवाइड कर देंगे 17 से। तो उसके बाद जो हम लोग को रिमाइंडर आएगा वही हम लोग का एक्चुअल रिमाइंडर होगा। मतलब 17 डिवाइड बाई 91, 17 डिवाइड बाई 91 तो कितना हो जाएगा, रिमाइंडर 6 हो जाएगा। चलिए आइए एक दो क्वेश्चन करते हैं इसको, तब समझ में आएगा पूरा बढ़िया तरीके से। ठीक है, देखिए क्या है, दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग। एक संख्या को 84 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 37 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो हम लोग डायरेक्ट इस पे नहीं देखेंगे, हम लोग क्या देखेंगे, जो रिमाइंडर कितना बच रहा है 37, और अब डिवाइड कैसे करना है, 12 से। तो क्या बताया था, तो 37 को ही डिवाइड कर लीजिए 12 से, कितना हो जाएगा, 12 3 36, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। मतलब पहला ऑप्शन सही। ठीक है, इसी तरह से एक और करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग चेंज कर देते हैं 899, ठीक है, और 63 और 29। ठीक है, तो इसमें भी रिमाइंडर दे देते हैं हम लोग, और 2 3 4 5 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको करके देखते हैं। क्वेश्चन में है कि एक संख्या को 899 से डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर इतना बचा रहा था, अब उसको 29 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा। तो हम लोग जो रिमाइंडर बच रहा था 63, डायरेक्ट उसी में डिवाइड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 58। 58 अगर होगा तो कितना बचेगा रिमाइंडर, वेरी गुड, 5। ये हम लोग हो जाएगा आंसर। तो ये सब इजी क्वेश्चंस है, इसको हम लोग एक बार में समझ के बढ़िया से कर सकते हैं। ठीक है, और ऐसा नहीं है ये एग्जाम में आया हुआ सब क्वेश्चन है। चलिए देखते थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। एक संख्या को 225 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 70 प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या के वर्ग में 15 से भाग दिया जाता है, शेषफल क्या होगा। तो देखिए ये तो इसका फैक्टर है, ठीक है, तो ये तो कैंसिल हो ही जाएगा। तो अब जो रिमाइंडर कितना बच रहा है, 70। 70 का स्क्वायर को डिवाइड कर दीजिए आप 15 से। 70 मतलब अगर देखिएगा तो कितना बचेगा शेषफल, वेरी गुड, 10 बचेगा यहाँ पे शेषफल। तो 10 बचेगा, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 डिवाइड बाय 15, तो कितना हो जाएगा, 15 छके 90, 10 शेषफल बचेगा। तो 10 का स्क्वायर भी करें तो कितना आया, रिमाइंडर 10 आया। ठीक है, ऑप्शन यहाँ हम लोग लिख देते हैं 10 11 12 और 13, ये ऑप्शन था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए समझते हैं इसको अगर विस्तार से, तो क्या होगा कि उसी तरह से कि 225 को एक संख्या पी आ रहा, रिमाइंडर कितना आ रहा है, 70। और हम लोग क्या कर रहे हैं, उस संख्या को m है कितना, 225 इंटू पी प्लस 70, क्या कर रहे हैं हम लोग, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दे रहे हैं, जो भी संख्या है उसका स्क्वायर, मतलब पूरा का स्क्वायर, ये पूरा का स्क्वायर, ये पूरा क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ये जब पूरा का स्क्वायर होगा, फिर भी अगर इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 15 से, तो ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा पूरा। इसका मतलब जो 70/15 है, 70/15 है, केवल उसी को हम लोग चेक कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो 70/15 में इसका स्क्वायर है, तो अब बताइए रिमाइंडर कितना बचेगा इसमें, वेरी गुड, रिमाइंडर यहाँ पर 10 बचेगा।
और 10 का स्क्वायर है तो मतलब कितना हो गया 100, 100 को डिवाइड करेंगे 15 से तो 10। इससे हम लोग क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट हम लोग जो रिमाइंडर देगा उसी का स्क्वायर करके 15 से डिवाइड कर लेंगे, तो जो रिमाइंडर बचेगा वही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग इसमें। मान लीजिए कि इसको 6 से, ठीक है, और यहाँ से 3 प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या के वर्ग में अगर फिर 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। ऑप्शन लिख देते हैं 0, 1, 2, 3। इसको आप लोग खुद से ट्राई करिए, एक बार ट्राई करिए, ठीक है, ट्राई करिए। चलिए देखते कैसे क्या होगा इसका आंसर। तो 6 से विभाजित किया जाता है, 3 प्राप्त होता है, लेकिन उसी संख्या के वर्ग को, मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 को डिवाइड कर दे 6 से, क्या हो जाएगा 3। इसका आंसर क्या हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए घन में भी बोले तो भी ऐसे ही करेंगे, घन में बोले तो भी ऐसे करेंगे, वर्ग में बोले तो भी ऐसे करेंगे। ठीक है, तो आइए अब इसके बाद हम लोग इसके क्या टाइप 5 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, टाइप 5 में वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 2, 5, 4 और 3 से उत्तरोत्तर, मतलब होता है लगातार एक के बाद एक भाग देने में कितना होगा शेषफल 1, 1, 3, 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसको क्या कहने का मतलब है। मान लीजिए इसका आंसर हम लोग 193 है, ठीक है, मान लेते हैं, ऐसे ही कुछ भी हो सकता है पता नहीं, तो छोटा नंबर था इसलिए इसको मान लिए, हो सकता है यही हो। तो 193 इसका आंसर है। इसका मतलब पहले इसको डिवाइड करना है किससे 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 2 नमक 18, 2 6 12, मतलब 96। शेषफल कितना बच रहा है 1 बच रहा है। शेषफल कितना बचा 1 बचा। फिर इसको डिवाइड करिए आप किससे 5 से, तो कितना हो जाएगा 19 25 95। रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर पर कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, फिर इसको आप डिवाइड करिए किससे, आप इसको डिवाइड करने बोला है 4 से, 4 से 4 चौके 16, 4 चौके 16, मतलब भागफल को यहाँ लिखना है 4 चौके 16। जो भागफल आ रहा है उसको फिर से क्या कर रहे हैं, उसको हम लोग भाज्य बना के किसी और संख्या से भाग दे रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखा पहले कितना से भाग किए 2 से भाग किए, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है 1। फिर जो आया हम लोग का भागफल उसको फिर 5 से भाग किए, अच्छा ये 4 से होगा, तो 5 से भाग किए तो कितना है रिमाइंडर 1 आया, क्योंकि 19 25 95। हाँ, जो भागफल आया इसको लिख दिया। अब जो भागफल आया उसको 4 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर 1 आ रहा है। अब जो 4 है मेरा, ठीक है ना, 4 आ गया, उसको हम लोग 3 से करेंगे तो कितना आएगा रिमाइंडर, एक मिनट, यहाँ पे शेषफल 1 आया था, यहाँ पे शेषफल 1 आया था, यहाँ पे फिर 1 आया, यहाँ पे 3 आएगा दोस्तों। ठीक है ना, 4 चौके 16, 3 19। अब यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 1। तो आप लोग देख सकते हैं क्या शेषफल है 1 1 3 1, मतलब इसका आंसर भी यही होगा। ठीक है, लेकिन इसको बनाएंगे कैसे आइए देखते हैं हम लोग। बहुत ही इसका इजी ट्रिक है। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले जो जिससे भाग दे रहे उसको लिख देना है 2 5 4 3। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट बना लेना है इस तरह से, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा करके। अब इधर में शेषफल को लिखना है 1 1 3 1। ठीक है, 1 1 3 1 लिख दिया, और अपने मन से यहाँ लास्ट में क्या देना है 1। अपने मन से क्या देना है 1, यहाँ हमेशा 1 ही रहेगा। अब क्या करना है देखिए, 3 को 1 से गुना करना है और ये वाला जोड़ना है, 3 एकम 3 और 1 4। ठीक है, 3 एकम 3 और 1 4। फिर यहाँ से 4 चौके 16 3 19, फिर यहाँ से 19 पचे 95 और 1 96। अब यहाँ पे 96 इंटू 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 96 इंटू 2 192 प्लस 1 193। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 193। कैसे किए, पहले जो भी जिससे भी डिवाइड कर रहे हैं डिविजर को इधर लिखना है और रिमाइंडर को इधर लिखना है, और लास्ट में यहाँ पे क्या लिखना है 1 से ऐसे ऐसे करके इससे मल्टीप्लाई इसको एडिशन, 3 एकम 3 प्लस 1 4 हो गया, फिर 4 चौके 16 प्लस 3 19 19 पचे 95 और 1 96, 96 इंटू 2 प्लस 1 193। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, इससे हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन। तो उसी तरह क्वेश्चन है ये, वह न्यूनतम संख्या क्या होगी जिसे 4 5 6 से उत्तरोत्तर, क्या करना है 4 5 6 को ऐसे लिख दिए, ठीक है, 4 5 6 को ऐसे लिख दिए, और क्या करना है इधर में जो शेषफल है 2 1 1, और यहाँ क्या लेना है 1, 6 एकम 6 और 1 7, 7 पचे 35 और 1 36, 36 गुना 4 4 छके 24 का 4 हाथ में 2, 4 थे 12 2 14 144 और प्लस 2 146। ये हम लोग का हो जाएगा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, इसको आराम से देखिए आप लोग। क्या करना है हम लोग, ये इससे इंटू हो रहा है इसको जोड़ दे रहे हैं, इधर वाला से इंटू, मतलब जो लेफ्ट साइड है हम लोग का उससे क्या करना है इंटू करना है, राइट साइड वाला को ऐड करना है, रिमाइंडर को तो जोड़ते ही है ऐसे, तो ऐसे बनाएंगे इसको हम लोग। ठीक है,